बोलना पड़ेगा। अब विचार किया कि भाई सोचो, देवी जी कहने लगी मां भगवती मुझे ही बुला लेता, शिव जी कहने लगे हमें ही बुला लेता, और ब्रह्मा जी कहने लगे हमें ही बुला लेता। अब नारायण भगवान ने कहा कि भाई गजेंद्र मुझे बुला रहा है, गरुड़ जी चलो जल्दी। गरुड़ जी ने सोचा कि भगवान मेरे सारे से ही जाते हैं, मैं ही भगवान को लेकर के जाता हूं, इसलिए ऐसा करूं कि अब देर लगा लूं आज। गरुड़ जी को भगवान ने दोबारा आवाज लगाई, आइए ना जल्दी आओ। गरुड़ जी ने कहा महाराज तैयारी कर रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा। भगवान जान गए कि इसके अंदर गर्भ रूपी अंकुर वृक्ष पौधा बन गया है, इसलिए अब इसको अंकुर को, गर्भ को, अभिमान को, अहंकार को नष्ट करना चाहिए। तुरंत उन्होंने उसके गर्भ को नष्ट किया। हे गोविंद, नारायण भगवान के पास गरुड़ जी आ गए कि महाराज चलो। भगवान ने कहा कि ऐसा कर, मेरी ये उंगली है, भगवान की पीठ गरुड़ जी के पीठ पर रख दी और कहा कि उठाओ चलो। गरुड़ की जो पंख थे वो पंख नीचे से उठे ही नहीं, पंखों में शक्ति नहीं रही। गरुड़ जी सोचने लगे कि भाई ये क्या हो गया। गरुड़ जी विचार कर रहे हैं महाराज ये पंख तो काम ही नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि आपने ये अभिमान किया था, अहंकार किया था कि मैं भगवान को लेकर के जाता हूं, और इसलिए मैंने सोचा कि ये अहंकार अभिमान आपके अंदर छोटा सा पौधा बना है, इसको अभी नष्ट कर दूं ताकि बड़ा वृक्ष नहीं बन जाए। हे गरुड़ जी महाराज ये पंख तो उठ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा तो अब देखना। भगवान ने शक्ति अपनी भेज दी गरुड़ के अंदर, पहले शक्ति खींच ली। शक्ति देने वाले परमात्मा हैं और शक्ति को लेने वाले परमात्मा हैं, इसलिए बिना उसकी कृपा दृष्टि के कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। भगवान विराजमान हुए और गरुड़ पर विराजमान होकर के सरोवर पर पहुंच गए। तुरंत भगवान ने अपना चक्र लिया, चक्र लेकर के उस ग्राह की ग्रीवा पर चलाया और गजेंद्र को मुक्त किया, वहां से छुड़ाया। प्रिय भक्तजनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह गजेंद्र और ग्राह दोनों का भगवान ने उद्धार किया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज दोनों का उद्धार क्यों किया, जिसने जिसको बुलाया था उसका ही उद्धार करना चाहिए। कहा कि भाई कारण है इसका। एक बार ये ग्राह गंगा जी में मदिरा पान करके स्नान करने गया, गंधर्वणियों को साथ लेकर के। स्थिति यो ही देवल ऋषि वहां पर स्नान करने आए हुए थे। स्नान करने आए तो इसने उन देवल ऋषि जी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ने के बाद में तालाब से बाहर निकल के हंसने लगा। देवल ऋषि जी ने कहा कि तुमने ग्राह जैसा कर्म किया है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आपको अगले जन्म में ग्राह बनना पड़ेगा। इंसान जैसा कर्म करता है उसे वही फल की प्राप्ति होती है। गंधर्व ने कहा महाराज अपराध को क्षमा कर दीजिए, ना योनि तो आपको धारण करनी पड़ेगी, हमारा श्राप है। इस कारण से इस को गंधर्व को जो है ग्राह बनना पड़ा। और ये गजेंद्र जो बने ये पहले जन्म में राजा थे, और इन्होंने देखा ऋषि जी आए हुए थे और इन्होंने अपने आसन से विराजमान होते हुए और अपनी गद्दी से नहीं उठे, राजगद्दी पर बैठे रहे। ऋषि जी ने श्राप दिया कि जाओ
तुम अपनी गद्दी पर बैठे हुए हो, इसलिए हमारा श्राप है कि तुम हाथी की योनि में प्राप्त हो जाओगे। राजा ने कहा, महाराज हाथी की योनि तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप जलपान करने जाओगे और वहाँ आपका उद्धार होगा, स्वयं भगवान आकर के आपका उद्धार कर देंगे। इस कारण से प्रभु ने दोनों का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इन दोनों की मुक्ति मोक्ष प्राप्त हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आप ये बताओ कि दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहां पर गए और इंद्र के यहां जाकर के दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र को माला भेंट की। उस माला को लेकर के और तुरंत वहां दुर्वासा ऋषि जी ने देखा कि इस माला को इंद्र ने उठा दिया है। इंद्र ने माला को लेकर के और हाथी की जो सूंड थी उस पर गिरा दिया। सूंड से हाथी ने नीचे पैरों में कुचल दिया। दुर्वासा जी देखते रहे। दुर्वासा जी ने श्राप दिया, जाओ इंद्र, आपकी कीर्ति, आपका तेज, आपका यश नष्ट हो जाएगा। क्यों? कि मैंने आपको जो माला दी है उस माला को आपने जो है तिरस्कार कर दिया। आपका बल, आपका ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए और भगवान ने अपनी प्रसादी आनंद से प्राप्त की। दैत्य देवताओं को मालूम हुआ और दैत्यों ने देवताओं से युद्ध किया। देवता परास्त हो गए, भगवान के पास गए और भगवान आनंद से जो है, भगवान ने देवताओं के लिए उपाय बताया कि भाई आप ऐसा करो, समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन करने से उसमें आपको अमृत की प्राप्ति होगी, ताकि आपको अमृत मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, अमृत का पान करने से बल मिल जाएगा। अहिमूसक वत दीवानाम शति कार्यार्थ साधवे। अहिमूसक वत दीवानाम, अहि कहते हैं सर्प और मूसक कहते हैं चूहा। देवताओं ने कहा आप तो ऐसा करिए कि एक काठ की पेटी में एक चूहा भी बंद था और उसी काठ की पेटी में एक सर्प भी बंद था। दोनों निकलने का प्रयास कर रहे थे, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ। चूहे ने सोचा कि कैसे निकलूं, सर्प ने सोचा मैं भी कैसे निकलूं। सर्प ने चूहे से कहा, मित्र हम तुम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए। दोनों ने दोस्ती कर ली। कहा कि भैया तुम अपने दांतों से इस काठ की पेटी को काट दो, निकलने के लिए गोल दरवाजा बना दो। चूहे ने कहा बना तो दूंगा, लेकिन ऐसा करना कि आप इसको पहले मुझे निकल जाने देना। चूहे ने कहा। सर्प ने कहा आप निकल जाना, मैं बाद में निकल जाऊंगा। मित्रता हो गई दोनों की। उस चूहे ने परिश्रम किया, धीरे 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 निकलने के लिए गोल दरवाजा बना दिया। जैसे चूहा निकलने के लिए तैयार हुआ, सर्प ने उसको डस लिया, मुंह में ले लिया, निकल गया। भगवान कहते हैं आप दैत्यों से मित्रता करो, सत्य कार्यार्थ साधवी, आप अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए मित्रता कीजिए। देवता वहां से आए और दैत्यों से मित्रता की। वासुकी नाग है, उसकी रस्सी बनाई गई। मंदराचल पर्वत है, उसको जो है लाया गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले उसमें जहर निकला। जहर के निकलते ही अब देवताओं से कहा भाई आप पान कर लो। देवताओं ने कहा जहर पी करके हमें मरना थोड़ी है,
दैत्यों से कहा आप पान कर लीजिए, हमें भी थोड़ी नष्ट होना है। भगवान ने सोचा किसको पान कराना चाहिए। भोलेनाथ शंकर भगवान से निवेदन किया, कहे रही दीन बंदो भगवान के विष को पी जाओ कैलासी। कहे रहे दीन बंदो भगवान विष को पी जाओ कैलासी। कहे रहे दीन बंदो भगवान के विष को पी जाओ कैलासी। कहे रहे दीन बंधु भगवान विष को पी जाओ कैलासी। विष को पी जाओ कैलासी, विष को पी जाओ कैलासी। विष को पी जाओ कैलासी विष को पी जाओ कैलासी। हरि बोल भगवान के विष को पी जाओ कैलासी। आगे दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली जो देवताओं के लिए दी गई, ऋषियों को दान में दी गई। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला